So hello everyone, this is Barsha and welcome back to Mastermind. So as you've already seen in the title, हम लोग बात करने वाले हैं कंप्यूटर एप्लीकेशंस के ऊपर। तुम में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में बोल रहे थे कि बर्षा दीदी कंप्यूटर एप्लीकेशंस का कुछ टिप्स दीजिए, इतना सारा प्रोग्राम्स हम लोग कैसे प्रैक्टिस करें, कैसे पूरा पेपर कंप्लीट करना है टाइम पर, टाइम मैनेजमेंट का क्या स्ट्रैटेजी रहेगा। तो वीडियो गाइस इंपॉर्टेंट होने वाला है। 23rd को तुम्हारा कंप्यूटर एप्लीकेशंस का बोर्ड एग्जाम है, राइट? सो व्हाट शुड बी योर अप्रोच एग्जैक्टली एंड किस तरीके से तुम्हें यहाँ पर पेपर कंप्लीट करना है टाइम पर, साथ में यहाँ पर कौन सा प्रोग्राम्स इंपॉर्टेंट रहेगा, कैसे हमें यहाँ पर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चंस, प्रोग्राम बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। वीडियो एंड तक फॉलो करना। सबसे पहले तो मैं तुम्हें बता दूं कि मेजर डिफरेंस क्या है। कंप्यूटर एप्लीकेशंस जो है तुम्हारा यहाँ पर 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है। बाकी अभी तक तुमने जो भी एग्जाम्स दिया है, ईच एंड एवरी एग्जाम्स दैट यू हैव गिवन इन द पास्ट टिल डेट, तुम्हारा यहाँ पर जो एग्जाम्स था सारा 80 मार्क्स का पेपर था। लेकिन यहाँ पर तुम्हारा कंप्यूटर एप्लीकेशंस 80 मार्क्स नहीं 100 मार्क्स कैरी करेगा। बट यहाँ पर जो टाइम लिमिट है दैट इज ओनली 2 आवर्स। ऐसा नहीं है कि टाइम बढ़ा दिया गया है, मार्क्स ज़्यादा है, 20 मार्क्स एक्स्ट्रा तुम लोग यहाँ पे लिखोगे तो तुम्हारे लिए टाइम भी इंक्रीज करना चाहिए, राइट? लेकिन ऐसा हर साल होता है बोर्ड्स में कि तुम्हें यहाँ पर 100 मार्क्स का पेपर रहता है एंड येस 2 आवर्स के अंदर पेपर कंप्लीट करना पड़ता है। सो टाइम मैनेजमेंट प्लेज अ की रोल। तुम यहाँ पर अगर प्रॉपरली टाइम मैनेज नहीं करोगे तो आते हुए भी तुम लोग टाइम पर पेपर कंप्लीट नहीं कर पाओगे। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम्हारे लिए कंप्यूटर एप्लीकेशंस के लिए, जिन लोगों का कमर्शियल एप्लीकेशंस है, जिन लोगों का होम साइंस का पेपर है, फिजिकल एजुकेशन का है, उन लोगों का भी 100 मार्क्स का ही पेपर होने वाला है। अब हमें करना क्या है, हमारा यहाँ पर क्वेश्चन पेपर 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड रहेगा, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए 40 मार्क्स कैरी करेगा जिसके अंदर 20 मार्क्स का एमसीक्यूज तुम्हें कंप्यूटर एप्लीकेशंस में देखने मिलेगा, बाकी और सारा थ्योरी क्वेश्चंस रहेगा। और सेक्शन बी जो है, सेक्शन बी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें कि यहाँ पे प्रोग्राम्स होगा और 60 मार्क्स तुम्हारा सेक्शन बी कैरी करेगा। सेक्शन बी के अंदर 60 मार्क्स में तुम्हारा 4 सेट टोटल करना पड़ेगा, 4 सेट, एक सेट 15 मार्क्स यहाँ पे कैरी करेगा। नाउ व्हाट यू एग्जैक्टली नीड टू डू, सेक्शन ए में बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना। अगर तुम बहुत ज़्यादा टाइम सेक्शन ए के अंदर वेस्ट करोगे तो तुम यहाँ पर सेक्शन बी टाइम पर कंप्लीट नहीं कर पाओगे। जैसे ही तुम्हारा राइटिंग टाइम स्टार्ट होगा तुम्हें इमीडिएटली स्टार्ट कर देना है लिखना। और सेक्शन जबकि तुम्हारा रीडिंग टाइम होगा, सेक्शन ए के अंदर कौन सा 4 प्रोग्राम्स तुम लोग करने वाले हो ये चीज़ तुम्हें यहाँ पर डिसाइड कर लेना है। अब देखो यहाँ पर करना क्या है, हमारा जो पेपर है बहुत अच्छे से टाइम मैनेजमेंट करना है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब सेक्शन ए के लिए हमें करना क्या है, सेक्शन ए के लिए तुम्हारा यहाँ पर थ्योरी इंपॉर्टेंट रहेगा, डेफिनेशन सब। बाकी यहाँ पर हमें क्या करना है, हमारा यहाँ पे क्लास 9 का जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स था वो सब तुम्हें पता होना चाहिए, बेसिक चीज़ वो सब का एक बार रिविजन कर लेना है। साथ में आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा सेक्शन ए के लिए। अब हम लोग आ जाते हैं सेक्शन बी के अंदर। सेक्शन ए में तुम ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना। सेक्शन बी में टोटल तुम्हें 4 प्रोग्राम्स करना है। मैं सजेस्ट करूँगी सेक्शन बी के लिए प्रोग्रामिंग बेस्ड क्वेश्चंस के लिए तुम्हें यहाँ पर तुम लोग चाहो तो 1 शॉट वीडियो ऐसे यूट्यूब पे तुम्हें बहुत सारा प्रोग्राम्स के लिए दिख जाएगा। बट मैं सजेस्ट करूँगी तुम लोग लिख कर सारा कुछ प्रैक्टिस करना। अगर तुम लोग यहाँ पर जस्ट ऐसे ही वीडियोस देख रहे हो तो कुछ यहाँ पे काम नहीं होगा। तुम यहाँ पर क्या कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे प्रोग्रामिंग बेस्ड क्वेश्चंस के लिए। तो तुम यहाँ पर PYQs यहाँ पे प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। PYQs जरूर से ज़रूर करना एंड यहाँ पे लिख के सब कुछ यहाँ पर PYQs ऐसा नहीं कि तुम लोग देख रहे हो सॉल्व किया हुआ है तुम लोग बस देख रहे हो, तुम्हें यहाँ पर लिख कर सही तरीके से प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस का नीड है। नेक्स्ट चीज़ जो कि इंपॉर्टेंट है, तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, 2D एरे, साथ में तुम्हारा सॉर्टिंग बेस्ड प्रोग्राम्स, नंबर बेस्ड प्रोग्राम्स, सीरीज बेस्ड प्रोग्राम्स, साथ में तुम्हारा स्लैब बेस्ड प्रोग्राम, सब कुछ बहुत अच्छे से यहाँ पे प्रैक्टिस करना है। ये सारा टाइप्स का प्रोग्राम्स इंपॉर्टेंट रहेगा। जब भी तुम प्रोग्राम वाला क्वेश्चन करो लास्ट में कमेंट्स ऐड करना इंपॉर्टेंट है, तो कमेंट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा ऐड करना। एंड यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर सही तरीके से तुम्हें यहाँ पर प्रोग्राम्स लिखना पड़ेगा। तुम्हें यहाँ पर प्रॉपरली टाइम को मैनेज करना एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहेगा। PYQs जरूर से ज़रूर करना है। तो ये जो भी मैंने चीज़ बताया ये सारा चीज़ अगर तुम लोग करते हो, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करते हो तो तुम यहाँ पर सही तरीके से कंप्यूटर एप्लीकेशंस में अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाओगे। लेट मी टेल यू दैट योर कंप्यूटर एप्लीकेशंस इज़ रियली स्कोरिंग एंड यू कैन इवन स्कोर 100 आउट ऑफ 100। तो तुम यहाँ पर करना क्या है, तुम्हें यहाँ पर सही तरीके से करना है। एंड येस लेट मी टेल यू दैट तुम्हारा यहाँ पर 100 मार्क्स का जो पेपर होगा कंप्यूटर एप्लीकेशंस का, इसमें अगर तुम कैसे भी करके अगर 80 मार्क्स भी ले आते हो, मान लो तुम यहाँ पे 80 ले आते हो, 100 में स्कोर करते हो 80 मार्क्स, फिर भी तुम्हारा ओवरऑल मार्क्स यहाँ पर 90 आएगा। कैसे 90 आएगा, बिकॉज यहाँ पर तुम सभी को पता होगा कि बाकी यहाँ पे प्रोजेक्ट जो होगा उसका मार्क्स ऐड होगा। 100 मार्क्स का प्रोजेक्ट होता है, 100 मार्क्स का थ्योरी पेपर होता है, दोनों का एवरेजिंग होता है। सो मान लो यहाँ पर स्कूल जो है हमेशा यहाँ पे 100 में 100 ही देते हैं जनरली स्टूडेंट्स को, 99 100 इस तरीके का मार्क्स मिलता है। और बाकी अगर थ्योरी में तुम अगर यहाँ पे 80 ले आते हो सो एवरेजिंग कैसे होगा, 80 प्लस मान लो 100 मिला है
प्रोजेक्ट के लिए। सो 80 + 100 इज़ 180 डिवाइडेड बाई 2, तो 90 हो जाएगा। तो तुम ईजिली यहाँ पे 80 भी अगर स्कोर करते हो तो तुम्हारा 90 मार्क्स आ जाएगा। तो इस तरीके से करना है। बाकी मैं ये नहीं बोल रही कि तुम्हें 80 ही स्कोर करना है, अच्छे तरीके से करना है। यू कैन इवन स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन योर कंप्यूटर एप्लीकेशंस पेपर। ऑल द बेस्ट। सही तरीके से प्रोग्राम सारा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, थ्योरी डेफिनेशंस भी अच्छे से कर लेना, और PYQs तुम लोग थोड़ा बहुत करो, बहुत इंपॉर्टेंट है PYQs करना प्रोग्राम्स के लिए, और बाकी थ्योरी भी तुम वहाँ से कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। ऑल द बेस्ट फॉर योर कंप्यूटर एप्लीकेशंस।